सुंदर होता है मन अति सुंदर। कृष्ण जी, सब क्या है? राधिका, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करना चाहता था कि ये पल तुम्हें पूरी उम्र याद रहे। जरूरी थोड़ी है कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है या बदल जाता है। राधिका, तुमने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती। सब प्रॉब्लम को यूं चुटकियों में सॉल्व कर देती हो तुम। आज तक तुम हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ी रही। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब से तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। तुम्हारी हर तकलीफ, हर दर्द, हर मुश्किल को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा। इस बीमारी का मतलब तुम्हारा दिल बहुत कमजोर हो गया है। इसका कोई इलाज नहीं है। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? भीगा भीगा ये समा, मैं और तू भी जवां, आ मेरे पास। उसमें दोनों जहां का एक तुझ में सिमट गया। और अगर खुद पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे पास वो भी समय नहीं रहेगा। तुम ठीक हो राधिका? जी, हम ठीक हैं। चलो, तुम आराम करो। चलो, तुम आराम करो।
दिव्यम जी ने हमें इतना प्यारा सरप्राइज दिया है, हम उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताकर परेशान नहीं कर सकते हैं। राधिका बेटा, आज शिवलिंग की पूजा होगी और तुम भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करो। तुम्हें एक बहुत बड़ी बीमारी है, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि भूषणी विभूषराजमालया निबद्ध जाटयूतक श्रियै चिराय जायतां चकोर मधुशेखर। अरे ये क्या किया राधिका, इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। दादी वो दादी इट्स ओके, राधिका ने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना, और उसके हाथ में चोट भी लगी है, गलती से फिसल गया कलश उसके हाथ से। राधिका, भोलेनाथ मन की सब बात जानते हैं, वो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा करेंगे। ओके, इट्स फाइन। अरे तुम दोनों सास बहू कहाँ से आ रही हो? माँ जी, हम लोग पार्लर कहते हैं। पार्लर? क्या बात, आजकल सास और बहू में बहुत पट रही। वेरी गुड की बेटा। चाय भिजवा देना मेरे कमरे में। जी माँ। राधिका बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हमने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से तुम्हारे टेस्ट करवाए, बिल्कुल भी मत घबराना, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसे ही रिपोर्ट्स आए ना, तुम सबसे पहले हमें बताना, किसी और से कुछ मत कहना। हाँ? तुम बैठो, आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लेकर आते हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी रिपोर्ट सही होनी चाहिए, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लगता है रिपोर्ट आ गई। ये तो पिछली वाली रिपोर्ट जैसी है। ये इसका मतलब सच में हमें दिल की बीमारी और हम बस कुछ ही दिल के मेहमान हैं। राधिका बेटा, क्या हुआ? माँ जी, हमारी रिपोर्ट आ गई।
चलो आओ हमारे साथ। क्या कर रही हो राधिका? अभी फोन टूट जाता तो। चेक कर। ये तुम्हारे रिपोर्ट से क्या? क्या हुआ? मुन्ना, हमारा सर बहुत तेज दुख रहा है, इसलिए हम राधिका को अपने कमरे में लेके जा रहे थे कि उससे सर में तेल लगवा लेते, वो मालिश करती तो हमें अच्छा लगता। हाँ लेकिन दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को कॉल करते हैं ना, वो देख लेंगे आपको। एक सेकंड मैं कॉल करता हूँ। नहीं मुन्ना, डॉक्टर को कॉल करने की क्या जरूरत है। राधिका हमारे सर पे तेल लगा देगी, मालिश कर देगी तो हमें आराम मिल जाएगा। वैसे राधिका की मालिश से असर तो पड़ता है बहुत। अच्छा माँ, तो फिर एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। ओके ठीक है मुन्ना, बाय। अपना ध्यान। तू भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। राधिका, ये रिपोर्ट तो सेम है। इसका मतलब तुम्हारे पास। हाँ माँ जी, हमारे पास समय बहुत कम है। हम बस कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। बेटा बस, हिम्मत रखो, संभालो खुद। माँ जी, अब नीचे से क्या कहेंगी? हम उन्हें इतनी बड़ी बात कैसे बताएंगी? अभी अभी तो उन्होंने हमसे अपने प्यार का इजहार किया। अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी। 4 कदम भी हम साथ में नहीं चल पाए, बात के सामने हो गई। लेकिन मुझे हम किसी में झूठ नहीं बोलेंगे, हम उन्हें जाकर सारा सच बता देंगे। हम एक काम करेंगे, हम ना एक साथ में सब कुछ बोल देंगे। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी राधिका? खास कर दिव्यम को तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, इस फोटो को देखो, ये वाली फोटो, ये सारी फोटोज दिव्यम की है। अलग अलग वक्त की, अलग अलग जगह की, अलग अलग कपड़ों की, अलग अलग साल की, लेकिन इन सारी फोटो में एक बात सेम है, दिव्यम की खुशी, उसके चेहरे की मुस्कान। लेकिन तुम्हारी बीमारी के बारे में जान के दिव्यम की ये खुशी, उसके चेहरे की मुस्कान उससे छिन जाएगी राधिका। पर माँ जी, दिव्यम से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आज नहीं तो कल उनको हमारी बीमारी के बारे में पता चलेगा, तब उस पर क्या गुजरेगी,
तब हम उससे कैसे नजरें मिला पाएंगे? राधिका बेटा, वो तब तो बाद में आएगा ना राधिका, लेकिन अभी अब का सोचो। अगर अभी तुम्हारी बीमारी के बारे में दिव्या को पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा, ये सोचो। तुम्हारी बीमारी के बारे में जान करके हमारा बच्चा तो टेंशन में आ जाएगा ना, वो अपना सारा काम भूल जाएगा, रात दिन सिर्फ अस्पताल के चक्कर लगाएगा, खाना पीना छोड़ करके तुम्हारी टेंशन में तिल तिल करके मरेगा। राधिका, राधिका बेटा, अगर तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज होता ना तो हम खुद दिव्यम को सच बताते। लेकिन राधिका बेटा, तुम्हारी इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तुम्हारी ये बीमारी तो तुम्हारी जान लेके रहेगी। और हमारा बच्चा तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ इस पछतावे में रह जाएगा कि वो तुम्हें नहीं बचा सका। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। राधिका, मुझे तो इस बात का भी डर है कि दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए, कहीं उसका दिमागी संतुलन बिगड़ ना जाए। तुम्हें इस बीमारी का होना हमारे हाथ में नहीं था और इसको ठीक करना भी हमारे बस में नहीं है। राधिका, पर क्या तुम इतनी खुदगर्ज बन जाओगी कि अपने मन के सुकून के लिए दो जिंदगियां बर्बाद करोगी, सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए तुम अपने दिव्यम जी को गम में डाल दोगी। तुम्हें कुछ हो जाता ना राधिका, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ भी होगा राधिका, तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, मुझे कॉल करोगी, समझी? पर माँ जी, हम क्या करें? आज नहीं तो कल हमारे शरीर की कमजोरी दिव्यम जी के सामने आ जाएगी। हम उनसे इतनी बड़ी बीमारी कैसे छुपाएंगे? राधिका बेटा, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। हाँ राधिका, तुम्हें बिना दिव्यम को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे इस घर से चुपचाप चले जाना चाहिए। इससे पहले कि दिव्यम भी इस फोटो की तरह टूट कर बिखर जाए, तुम इस घर से चली जाओ। राधिका, माँ जी, अगर दिव्यम जी हमें ढूंढेगी तो? हाँ राधिका बेटा, दिव्यम तुम्हें ढूंढेगा, जरूर ढूंढेगा। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, लेकिन उसके बाद वो ये समझ जाएगा कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई। वो हो सकता है तुमसे नाराज होगा, गुस्सा होगा, चिल्लाएगा तुम पर, तुमसे नफरत करने लगेगा, लेकिन देर सवेर ही सही वो शायद तुम्हारे बिना जीना सीख जाएगा। राधिका, हम अपनी झोली तुम्हारे आगे फैला रहे हैं, हमारे बच्चे की जिंदगी बख्श दो, हमारे दिव्यम की खुशियाँ उनसे मत छीन लो। राधिका बेटा, हमें गलत मत समझना, हम एक माँ है ना, एक माँ होने के नाते अपने बच्चे की खुशियों के बारे में सोच रहे। राधिका, तुम भी तो दिव्यम से प्यार करती हो ना, और प्यार का तो दूसरा नाम ही त्याग है।
ठीक है राधिका, तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुमसे ये नहीं होगा तो हम अभी इस कांच के टुकड़े से अपनी नस काट करके अपनी जान दे देंगे। नहीं 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 माँ जी, हम अपने बच्चे को तर तर करके मरता हुआ नहीं देख सकते राधिका। नहीं 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 देख सकते। छोड़ी, क्या कर रही है आप? ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, दिव्यम जी को भी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन प्लीज सिर्फ आज का दिन, आज की रात की सारी यादें, सारी खुशियां हम समेट कर हमेशा हमेशा की दिव्यम जी की जिंदगी से चली जाएंगी। ये इतना अंधेरा क्यों है? कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से मांगो तो पूरी दुनिया उसे देने में एक साथ जुट जाती है, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं हमें कोई भी चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राधिका, आपने हमसे अपनी दिल की बात तो कही थी, लेकिन आज हम आपसे अपनी दिल की बात कहेंगे। जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी उसी दिन दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ था। आपके साथ पहला डांस, आपका हमारी जान बचाना, अनजाने अनचाहे रिश्ते में होने के बावजूद आपका हमारी परवाह करना, हमारा ध्यान रखना धीरे धीरे आपको हमारे दिल में बसाता गया। लेकिन तब भी ना हमने कभी भी आपको भोलेनाथ से मांगने की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम आपके लायक नहीं हैं। हमारा रिश्ता किस्मत की देन है। आपकी पत्नी बनना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन कभी भी हमने उस हक की कामना नहीं की। लेकिन लगता है कि भोलेनाथ को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि बिना मांगे मोती मिल जाए, मांगे मिले ना भीख। वैसे ही भोलेनाथ ने आपके प्यार की मोती को हमारी झोली में बिना मांगे ही डाल दिया। दुनिया की रीत है कि जब लोग प्यार से जुड़ते हैं तो मुसीबतों को पार करते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत अलग हुआ है। मुसीबतों ने हमारे प्यार को जन्म दिया। दिक्कतें पार करते करते कब हम एक दूसरे के साथी बन गए हमें पता ही नहीं चला। जिस प्यार की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, आपने उससे ज्यादा हमें प्यार दिया है दिव्यम जी।
बंसल, हम राधिका बंसल आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। I love you definitely. I love you too, Radhika. तुम एक बहुत बड़ी बीमारी से हो, मतलब इतनी पतली हो चुकी है, बहुत कमजोर है, मतलब उस तक पहुंच नहीं पा, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। आज की रात की सारी यादें, सारी खुशियाँ आप समेट कर मुझे की जिंदगी से चली जाइए। इंतजार का फल मीठा तो होता ही है, और तुमने इतना लंबा इंतजार करने के बाद अपने प्यार का इजहार किया है ना राधिका, उसके बाद तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से हम दोनों के बीच नजदीकियां सिर्फ और सिर्फ बढ़ेंगी। हम दोनों के बीच में आज के बाद से दूरियां नहीं होंगी, कभी दूरियां नहीं होंगी। और अगर खुद पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे पास वो भी समय नहीं रहेगा। तुम्हारी ये बीमारी तो तुम्हारी जान लेके रहे। पता है राधिका, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने जो ये प्यारा सा पल बनाया है ना, मैं चाहता हूं कि ये पल यहीं थम जाए। काश ये पल हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर थम जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता। हे राधिका, वादा करो, कितनी मुश्किलें आए, कितनी परेशानियां क्यों ना आए, हमारा प्यार यूं ही बना रहेगा।
हमारा साथ राधिका यूं ही बना रहेगा। दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए। तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। तुम एक बहुत बड़ी बीमारी से मतलब इतनी पतली हो चुकी है, बहुत कमजोर है, मतलब उस तक पहुंच नहीं पा, इसका कोई इलाज नहीं। सोच क्या रही हो राधिका? वादा करो। ये मौसम अचानक क्या खेल खेल रहा है? आज सुबह तूफान आ रहा था, दोपहर को मौसम बदल गया, अब फिर से तूफान आ रहा है। छोड़ो राधिका, चलो अंदर चलो। राधिका, जिस तरह तुमने अपने प्यार का इजहार किया है, तुमने मेरी रात क्या, मेरा साल क्या, पूरी की पूरी जिंदगी बना दी तुमने मेरी। हे भगवान, बस यूं ही मेहरबान बन। आपकी मेहरबानी से मेरी पत्नी कम से कम मेरे करीब तो रहती है। वैसे आज का तूफान है तो बड़ा अजीब सा, मुझे भी डर लग रहा है। वो पता ना, कई बार एक अजीब सी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है दिव्यम जी आप ज्यादा सोचिए मत, रात बहुत हो गई, आराम कर लीजिए। रेशम जी, लेकिन जब तक हमारी सांसें हैं, हम तब तक आपकी दिल की धड़कनों को अपने साथ रखना चाहते हैं। ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे दिव्यम जी, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें जाना ही होगा। माँ जी से वादा जो किया है, हमें आपके साथ बिताए सारे पल और प्यार हमेशा याद रहेगा।
देखिए भोलेनाथ, हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने हमें हमारी ज़रूरत हमारी इच्छा से ज़्यादा ही दिया है। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे इस घर से जाने के बाद आप हमारे दिव्यम जी का ख्याल रखिएगा। राधिका, फाइनली ये बला टली है। राधिका, 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 राधिका। इतनी रात में राधिका कहाँ चली गई? शायद पानी लेने गई होगी। मौसम भी इतना खराब है, कहीं उसे डर न लग रहा हो। एक काम करता हूँ, जाकर देख कर आता हूँ। माँ, माँ इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो आप? अब मुन्ना, वो इतना आंधी तूफान आ गया ना बेटा, तो हम बस घर के खिड़की दरवाजे बंद करने आए थे। खैर माँ, आपने राधिका को कहीं देखा क्या? दिखाई नहीं दे रही, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे कब से। नहीं मुन्ना, हो सकता है बाथरूम में होगी। चेक ही नहीं किया, हो सकता है। या। मुन्ना, हाँ माँ। थोड़ा सा पानी पी ले, बहुत घबराया हुआ सा लग रहा। आप भी ना माँ। इसको पीकर दिव्यम गहरी नींद में सो जाएगा, फिर सीधा सुबह ही उठेगा। तब तक तो राधिका उसकी जिंदगी से जा चुकी होगी। एक काम करता हूँ, मैं ही बंद कर देता हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? I love you, दिव्यम जी।
राधिका, राधिका, राधिका कल रात को भी यहाँ पे नहीं थी, इस वक्त भी यहाँ पे नहीं हूँ। मैं सोया कब? मैं तो राधिका को ढूंढने के लिए निकला था। राधिका, राधिका, राधिका तुम अंदर हो क्या? राधिका, राधिका गई कहाँ पे?